मसीह खुदामद में नहायत असीस मोमिनीन, रोज़ों के दौरान 5वें एतवार की तिलावतें बहुत ही हमें खूबसूरत पैगाम देती हैं। हमारे ईमान की मजबूती और मसीह खुदामद की मोहब्बत में मजबूत होने के लिए आज की तिलावतें हम सबको आजिज़ाना रवैया इख्तियार करने की दावत देती हैं कि हम अपनी ज़िंदगियों में फ़रोतन बने, आजिज़ बने और अपने आप को तोड़ना, ताकि हम खुदामंद खुदा की मोहब्बत में और गहरे होते जाएं। मुक़द्दसा मरियम की ज़ात पर जब हम गौर करते हैं तो उसने कहा कि खुदावंद ने अपनी बंदी की पस्त हाली पर नज़र की है। और मत्ती रसूल की इंजील उसके 5वें बाब में लिखा है कि मुबारक वो हैं जो हलीम हैं, क्योंकि वो ज़मीन के वारिस होंगे। इसी तरह ज़िंदगी में कामयाबी, सरफराजी और तरक्की जद्दोजहद, कुर्बानियों और तकलीफ़ों के बगैर मुमकिन नहीं है। तो हमें हमेशा दुखों, तकलीफ़ों, परेशानियों में साबित कदम रहना है, अपने आप को हलीम करना है, छोटा बनाना है, ताकि खुदामंद खुदा की मोहब्बत में मजबूत हों और उसके पसंदीदा बरगज़ीदे बन सकें। जब हम मत्ती रसूल की अंजील उसके 11वें बाब में पढ़ते हैं तो मसीह खुदावंद ने कहा कि अब बाप, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि तूने ये बातें दनाओं और अक्लमंदों से छुपाई और छोटों पर ज़ाहिर की। मसीह खुदावंद फरमाते हैं कि मैं हलीम और दिल का फ़रोतन हूँ। लूका रसूल के इंजील उसके 14वें बाब में कि जो अपने आप को छोटा बनाता है वो बड़ा किया जाएगा, और जो अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा। तो किस तरह हम अपने आप को छोटा बना सकते हैं, आजिज़ और हलीम कर सकते हैं, जब हम मसीह खुदावंद की तालीम पर अमल करते हैं, जब हम हर रोज़ पाकमस की कुर्बानी में शामिल होकर उसकी कुर्बानी को याद करते हैं कि किस तरह उसने सलीब पर अपने आप को तोड़ा, और हमें भी हर रोज़ अपने आप को तोड़ना है, ताकि हम मसीह खुदावंद के शागिर्द कहला सकें और उसकी खिदमत कर सकें और हमेशा उसकी दिलो जान से पैरवी कर सकें। आज के इंजील पाक में लिखा है कि जब तक गेहूं का दाना ज़मीन में गिरकर मर नहीं जाता, अकेला रहता है, और जब मर जाता है तो बहुत सा फल लाता है। वो दाना जब मिट्टी में अपने आप को मारता है, अपने आप को खाली करता है, अपने आप को तोड़ता है, तो उसी बीज से एक पौधा निकलता है, और वो पौधा जब बहुत बड़ा दरख्त बनता है तो दूसरों की ज़िंदगियों को छाँव मुहैया करता है, फल मुहैया करता है, और इसी तरह बहुत सी ज़िंदगियों को ऑक्सीजन मुहैया करता है। हमारी ज़िंदगियाँ में जब हम इस दाने की तरह, गेहूं के दाने की तरह अपने आप को ख़त्म करते हैं, अपने आप को मार देते हैं, अपने आप को आजिज़ और हलीम बनाते हैं, तो हम भी बहुत सी ज़िंदगियों को जो है ज़िंदगी देते हैं, बहुत से लोगों की मदद करते हैं और बहुत सा फल देते हैं, बहुत से लोगों को छाँव मुहैया करते हैं। तो हमें हमेशा इस बात पर गौर करना है कि हमें अपने आप को हलीम करना है। उस दाने की ज़िंदगी हमें ये सिखाती है कि वो उस मिट्टी में उस अंधेरे का तजर्बा करता है जो दुख को ज़ाहिर करते हैं। उस मिट्टी में उसको ऑक्सीजन नहीं मिलती, वो परेशानियों का निशान है। जिस तरह वो दाना ज़मीन में पड़ा रहता है, अंधेरे और घुटन का जो है तजर्बा करता है, उस मुसीबत और तकलीफ के अमल से गुजरता है, तो फिर अपने आप को खाली करता है और फिर एक नया दरख्त बनता है, नया पौधा बनता है जो ज़िंदगी में बहुत सा फल लाता है। तो हमें भी इसी तरह दुखों, मुसीबतों में, तकलीफ़ों में वफ़ादार रहना है, साबित कदम रहना है, और हर रोज़ अपने आप को तोड़ना है। जितना इंसान अपने आप को हलीम करेगा, खुदावंद उसे उतना ही बुलंद करेगा, क्योंकि खुदा को हलीम, आजिज़ लोग बहुत पसंद है, और अपने वेद की बातें अपने लोगों पर जो छोटे और आजिज़ होते हैं उन पर ज़ाहिर करता है। तो हाँ, अपनी ज़िंदगी पर गौर करें, हर रोज़ अपने आप को आजिज़ बनाएं, हर रोज़ अपनी खुदी का इनकार करें, अपनी सलीब उठाएं और मसीह खुदावंद की पैरवी करें, ताकि उसके बरगज़ीदा बनकर ज़िंदगी गुजारें और दूसरों के लिए बरकत और सलामती का वसीला बनते रहें। मसीह खुदावंद के वसीला से आमीन। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।